बू। डोंट वरी, ये बू जो है ओटिस के लिए नहीं है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो का। तो guys, my champions of the world and a very interesting article आया, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई साहब, रोमन रेंस और 8 ऐसे बेबी फेसेस जिनको बिल्डिंग से बू मिली, यानी कि जिस अरीना में WWE हो रही थी या फिर स्टेडियम में, वहां से बेबी फेस के लिए बू आई। एंड रोमन रेंस टाइटल में ऑफकोर्स इन्होंने इसीलिए रखा बिकॉज वी ऑल नो कब की बात हो रही है, तो इसीलिए नजर डालते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं बड़ी। जिसमें सबसे पहले नंबर 9 पर इन्होंने रखा है रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी एक बेबी फेस है, ये मेरे को आज पता चला है। नहीं, सही में बेबी फेस थी उस टाइम पे, बिकॉज अगर आप शार्लेट जैसी सुपरस्टार्स के अगेंस्ट हो तो आप बेसिकली बेबी फेस ऑटोमेटिकली बन जाती हो। एंड ऐसे ही कुछ हुआ था शार्लेट के साथ मैच में जब सर्वाइवर सीरीज था। नाउ हुआ गया उसके दौरान, वी ऑल रिमेंबर दिस राइट, कि किस तरह से रोंडा राउजी को तगड़ी वाली बू मिली। एंड द फनी पार्ट इज कि रोंडा राउजी के फेस पर दिख रहा था कि क्या हो रहा है। रोंडा राउजी का फेस वही बता रहा था कि हाँ, मेरे को तो बेबी फेस वाली स्क्रिप्ट मिली और उसमें बू तो कहीं लिखी नहीं थी। बिल्कुल वो वाला फेस बन गया था। वो क्लियरली वहां पर ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं कर पाई ऑफ कोर्स। और ऑडियंस जो है शार्लेट को चीयर कर रही थी कि थैंक यू, किस तरह से तुमने डंडे से छेद दिया रोंडा राउजी को। नाउ आई डोंट नो कि उनकी यूएफसी की कोई हिस्ट्री रही है उस स्टेडियम के साथ या क्या। हो सकता है कि उस टाइम पे कूल था ये सब करना। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो था ना, हुआ केनी ओमेगा इज द बेस्ट, एनजेपीडब्ल्यू इज द बेस्ट। हाँ, मैं भी उसी लिस्ट में था, तो शायद इसीलिए। लेकिन मैंने कभी भी क्या बोलते हैं, हजारों रुपए के टिकट खरीद के और वहां पे जाके बैठ के ये चीजें नहीं कही है। इसके लिए तो भाई अलग ही टैलेंट लगता है। नंबर 8 पर इन्होंने रखा है शार्लेट फ्लेयर को। अरे भाई साहब, अभी तो शार्लेट फ्लेयर की बात हो रही थी, अब ऑपोजिट साइड में शार्लेट फ्लेयर आ गई। हाँ, वो भी 2018 का ही टाइम था जब बेकी लिंच के अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर थी। एंड ऑफ कोर्स बेकी लिंच के सामने उन्हें ऐसा रिएक्शन इसीलिए मिला बिकॉज बेकी लिंच उस टाइम पर वो नहीं थी जो कि हम आज जानते हैं। इनफैक्ट जो हम आज जानते हैं उसका बर्थ उसी दिन हुआ था जब बेकी लिंच के लिए तगड़ा वाला रिएक्शन मिला और शार्लेट को तगड़ी वाली बू मिली। एंड इनफैक्ट शार्लेट का भी मैं कहना चाहूंगा कि शार्लेट के भी इस कैरेक्टर का वहीं पे बर्थ हुआ था कि भैया हमें इस कैरेक्टर को पसंद नहीं करना है, इसके पास टाइटल आती जा रही है जस्ट बिकॉज ये फ्लेयर है। ये तो कहीं की भी इंसाफ वाली बात नहीं लगती। यहाँ पे तो भाई डिजर्विंग था, शार्लेट को बू मिलना यहाँ पे डिजर्विंग था। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि उस मैच में शार्लेट फ्लेयर बेबी फेस थी। मैं तो यही सोच के चल रहा था यार, बेकी बेबी फेस थी यार। हद है। नंबर 7 पर इन्होंने रख दिया है रोमन रेंस को। क्या बात कर रहे हो यार, तुमने टाइटल पे रोमन रेंस डाला और 7 पे रख रखा, ये तो गलत बात है। नंबर 7 पर रोमन रेंस का वही वाला टाइम 2015 का जब रॉयल रंबल जीती थी, लास्ट में बिग शो एंड केन को निकाल के, जो भी है, द रॉक की हेल्प मिली थी। एंड इट वाज सो बैड कि उसी स्टेडियम में इतनी तगड़ी बू मिल रही थी कि रॉक के आने के बावजूद भी चीयर नहीं मिल पाई रोमन रेंस को। नाउ पीपल वर सेइंग कि हाँ, सिर्फ इसमें रोमन रेंस की गलती थी। नॉट ओनली रोमन रेंस, इट वाज बिकॉज ऑफ डैनियल ब्रायन, बिकॉज एवरीबडी वॉज वॉन्टिंग कि डैनियल ब्रायन जीते और मेन इवेंट करे रेसलमेनिया का, बिकॉज वो अपनी पीक पर थे यार उस टाइम पे। पूरा अथॉरिटी ने उनके साथ जो कर रखा था उसके बाद तो बनता था उनका एक मैच मिलना। और सोचो एक साल में कितना केमिस्ट्री चेंज हो गई कि 2014 में जब रोमन रेंस के लिए चीयर मिल रहा था कि भैया यही जीतना चाहिए रंबल, इतने एलिमिनेशन भी कर दिए हैं, पर अगले ही साल वो सब चेंज हो गया। अगले साल उनको दूसरा रंबल विनर चाहिए था। इससे पता चलती है कि जब नीड थी तब नहीं डिलीवर किया, जिसके चलते फिलाडेल्फिया का क्राउड ऐसा रिएक्ट किया रोमन रेंस के लिए। एंड फास्ट फॉरवर्ड 5 और 6 ईयर्स वही क्राउड एक्नॉलेज कर रहा था रोमन रेंस को। नंबर 6 पर रखा है रे मिस्टीरियो। अरे भाई ये भी याद है, और ये उसी रॉयल रंबल का है, 2015 नहीं 2014 का आई थिंक। हाँ 2014 का था ना, जिसमें बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीता था। क्लियरली नोबडी वाज वांटिंग बटिस्टा टू विन द रॉयल रंबल मैच। इनफैक्ट 2014 में तो लाइक 2015 से भी ज्यादा गंदा वाला आइडिया था। मतलब 2015 में तो फिर भी डैनियल ब्रायन की एंट्रेंस थी, 2014 में तो बिल्कुल भी डैनियल ब्रायन की एंट्रेंस नहीं थी। उनका ब्रे वाइट से पहले मैच करवा दिया और फिर रॉयल रंबल में उनको डाला ही नहीं गया। एंड रे मिस्टीरियो को बू इसीलिए मिली बिकॉज 29 तक एंट्रेंट्स आ गए थे, नो डैनियल ब्रायन। तो क्राउड को लगा कि ओके 30 पे डैनियल ब्रायन को रखा हुआ है और 30 पे बजा सॉन्ग रे मिस्टीरियो का। एंड इससे पता चलता है डैनियल ब्रायन की उस टाइम पे पॉपुलैरिटी कितनी थी कि रे मिस्टीरियो जैसे बंदे को तगड़ी वाली बू मिली। और जब सेथ रॉलिंस ने एलिमिनेट किया रे मिस्टीरियो को,
तो सेथ रॉलिंस को चीयर मिली, जो कि उस टाइम पे गंदे वाले हील थे क्योंकि वो द शील्ड में थे। ये तो मेरे को अभी भी याद है, मतलब 2014 और 15 के जो रिएक्शंस वाले टाइम है ना, मेरे को अभी तक याद है किस तरह से मिस्टीरियो को बू मिल रही थी, रॉलिंस को चीयर मिली, और 2015 में डेनियल ब्रायन को जो रिएक्शन मिला, इट वाज क्रेजी। नंबर 5 पर इन्होंने शॉन माइकल्स को रखा है, और इस पिक्चर से मैं पता लगा सकता हूँ ये वो वाली रॉ की बात हो रही है जिसमें कनाडा में हो रही थी, और कनाडा के आपको पता है रिलेशन क्या है शॉन माइकल्स से, क्योंकि ब्रैड हार्ट का मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब अपेरेंटली शॉन माइकल्स ने करवाया था अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियल। एंड उसमें भी वहां पे आके ये कहना कि हु इज योर डैडी, तो भाई अपने आप जलने वाली थी ऑडियंस की। तो फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस तो हेट करने ही वाली थी शॉन माइकल्स को, तो इसमें तो कोई शॉक वाली बात है ही नहीं। लाइक दैट वाज द ओनली वन टाइम कि भैया आप फेस हो कनाडा में रॉ गई, आप हील हो, फिर अगले दिन फेस ये हुआ था शॉन माइकल्स के साथ। अगला नंबर इन्होंने रखा है द रॉक का, एंड आई डोंट नो कि ये द रॉक के कौन से टाइम की बात हो रही है, तो लेट मी जस्ट रीड इट। ओके ये तो बहुत पहले की बात हो रही है, लाइक जब द रॉक बने भी नहीं थे, ये तो नेशन ऑफ डोमिनेशन जो था उसके पहले का है, तो इस पे तो क्या ही बात करनी। नहीं, बात तो तब होती ना जब द रॉक बिल्कुल पॉपुलर हो जाते और फिर बाद में जाके बू मिलती है, वो भी फेस होके, तो अलग बात थी। नंबर 3 पर इन्होंने रखा दी एनिमल बटिस्टा। अगेन वही 2014 का रंबल रिलेशन आ गया भाई साहब, बटिस्टा को बुलाया इसीलिए था। अगेन जो रिसेंटली सीएम पंक ने बात बोली थी उसमें भी यही चीज मेंशन थी कि किस तरह से बटिस्टा के लिए भी उन्होंने यही चीज सेम फॉलो करी थी कि भैया रिटर्न कराओ उनको, रॉयल रंबल में जिताओ, रेसलमेनिया मेन इवेंट कराओ, सेम चीज बटिस्टा के साथ हुई, बटिस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन कर दे। लेकिन क्योंकि डेनियल ब्रायन की पॉपुलैरिटी इतनी थी तो ब्रायन भी उस मैच में घुसे। एंड रंबल 2014 में आप देख सकते हो कि किस तरह से रोमन रेंस के लिए लास्ट में लोग चाह रहे थे कि हाँ ये बंदा जीते, लेकिन बटिस्टा ने जब निकाला दे वर पेस्ड। नंबर 2 पर इन्होंने गोल्डबर्ग को रखा, एंड आई डोंट नो कि इसमें गोल्डबर्ग को ही क्यों रखा गया, बिकॉज रेसलमेनिया 20 वो टाइम था जब सबको पता चल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एंड दे आर नॉट कमिंग बैक, बोथ गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक लेसनर। तो आई डोंट नो सिर्फ गोल्डबर्ग को ही क्यों रखा गया, बिकॉज उस मैच में दोनों को ही बू मिली थी, क्राउड को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्राउड सिर्फ देख ही इसीलिए रही थी क्योंकि उस मैच में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे, और जब दोनों को स्टनर पड़ी तब जाके ऑडियंस खुश हुई कि चलो नाउ दैट्स हाउ वी डिलीवर फेयरवेल, वो गुड बाय वाला सॉन्ग भी गाया था। एंड नंबर 1 पर इन्होंने रखा है जॉन सीना। ओके नाउ आई नो, बिकॉज टॉपिक ही है ना आर्टिकल का कि बेबी फेस, एंड बेबी फेस उसमें गोल्डबर्ग थे। ओके दैट मेक्स सेंस नाउ। हाँ, तो नंबर 1 पर है जॉन सीना। ऑफ कोर्स जॉन सीना तो हमेशा से ही बेबी फेस रहे हैं, और इनके काफी मोमेंट्स भी आए जब इनको बूम मिली है, मोस्ट नोटेबली मनी इन द बैंक 2011 एंड रॉब वैन डैम वाला केस। रॉब वैन डैम के अगेंस्ट ऑफ कोर्स ECW के एनिमी बन चुके थे, और मनी इन द बैंक में पूरे शिकागो के, और वो अभी भी मैं मैच सिर्फ इसीलिए देखता हूँ ताकि मैं उनकी एंट्रेंस देख पाऊँ भाई सब, सीएम पंक की एंट्रेंस पे और जॉन सीना की एंट्रेंस पे जो रिएक्शन था। जॉन सीना ने तो सिर नीचे करके एंट्रेंस लिए पूरी, जैसे हर बार वो हाइप रहते थे, खुश रहते थे, लेकिन उसमें सैड सीधा मुंह झुका के सीधा रिंग में चले गए, बिकॉज उन्हें पता थी कि शिकागो उनकी जगह नहीं है। इतना गंदा बू मिला, आई थिंक दैट हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट बूज ऑफ ऑल टाइम। उस मैच में सही में जॉन सीना के लिए बुरा लग रहा था कि कम ऑन यार, ये डिजर्व नहीं करता ये चीज, लेकिन इन दी एंड वो होम टाउन वाली चीज थी, होम टाउन हीरो शिकागो में सीएम पंक ही थे, तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट मोमेंट, मुझे पता कई लोगों का फेवरेट मोमेंट आने वाला है रेसलमेनिया 33 के बाद की रॉ में रोमन रेंस को मिली बू। तो कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, रोड टू 100K का टारगेट चल रहा है, और क्योंकि बेली का अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, वी आर इन अ गुड प्लेस, हमें अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, 100K पहुंच सकते हैं इससे पहले कि बेली का रिटर्न हो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO